नमस्कार मित्रों। आज मैं आने वाले 2026 के सरस्वती पूजा के बारे में बात करूंगा। बहुत सारे लोग सरस्वती पूजा के दिन बच्चों को कलम टच करवाते हैं, उस दिन से लिखना प्रारंभ करवाते हैं, उस दिन से पढ़ाई लिखाई विद्या का स्टार्ट करवाते हैं। तो उनके लिए भी कुछ बातें होंगी, और ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं जॉब के लिए, किसी अन्य चीज़ के लिए, या ऐसे विद्यार्थी जो कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग, उनको उनके लिए कैसे पूजा किया जाए, क्या विधि का प्रयोग किया जाए जिससे माँ सरस्वती की कृपा प्रदान हो, मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहले तो समझ लें कि पूजा, सरस्वती पूजा आपको करनी है तो प्रारंभ में क्या सामग्री हो, मुख्य सामग्री, बाकी तो फूल, हवन और सारे चीज तो होते ही हैं। देखिए, मैं सबसे पहले ये बात पे आपको बताना चाहता हूँ कि सरस्वती पूजा करना है और सरस्वती जी की कृपा पात्र बनना है तो एक चीज पूजा में अवश्य रखे हुए हैं, स्फटिक का माला। सरस्वती माँ सरस्वती को स्फटिक का माला अर्पित करें उस दिन, ये बड़ा शुभ परिणाम देगा और सरस्वती का वास होगा। देखिए, लक्ष्मी और सरस्वती, मैं बात बता दूं, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है। लोग विपरीत स्थितियों में देखते हैं लक्ष्मी अलग सरस्वती अलग। देखिए, लक्ष्मी जब आपके घर आती हैं तो लक्ष्मी तभी रहेंगी, आएंगी तो जरूर मेहनत करेंगे, पैसा आएगा, धन संपन्नता मिलेगी आपको। लेकिन लक्ष्मी के स्थिर होने के लिए माँ सरस्वती का कृपा बहुत जरूरी है, नहीं तो लक्ष्मी ज्यादा दिन रह नहीं पाती है। इतिहास में भी देखा गया है और वर्तमान में भी हम लोग इन चीजों को देख रहे हैं कि माँ सरस्वती की कृपा हर घर को चाहिए, ये बहुत जरूरी होती है। इन बुद्धि, कुबुद्धि, सुबुद्धि, यही हम लोगों को लाइफ को व्यवस्थित करता है, जस मान सम्मान में वृद्धि कराता है, और लक्ष्मी टिकती हैं, लक्ष्मी रहती हैं। अगर ये चीजें हैं तो निश्चित रूप से लक्ष्मी रहेंगी। तो समृद्धि के लिए भी माँ सरस्वती की आराधना जरूरी है। अब मैंने कहा था स्फटिक का माला। देखिए, स्फटिक का माला माँ सरस्वती को बहुत प्रिय है, और कहा भी गया है कि कंसंट्रेशन के लिए भी स्फटिक का माला हम लोग बताते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी, कि स्फटिक का माला से कंसंट्रेशन होता है। माँ सरस्वती का जप भी जो होना चाहिए वो स्फटिक के माला पे होना चाहिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में उनका मंत्र भी डालूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। और मैं बात करूं आगे तो पूजा सामग्री में और क्या महत्वपूर्ण चीज है जिसको अर्पित किया जाए, और किस काल में पूजा किया जाए, समय क्या होगा, नक्षत्र क्या होगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम एक और चीज को प्लस करेंगे। माँ सरस्वती को हल्दी और पीला सरसों ये जरूर अर्पित करें। पीला कलर उनको पसंद भी है, क्योंकि पीला कलर बृहस्पति को भी प्रेरित करते हैं, और बृहस्पति देव गुरु हैं। अब गुरु के बिना ज्ञान तो होता नहीं है। तो जब भी, खैर हम इसमें आगे बताएंगे भी पूजा कैसे करें, इसमें हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पीला सरसों और हल्दी ये अवश्य उनको चढ़ाएं। आपका वस्त्र भी पूजा करने के समय पीला या उजला हो तो गुड थिंग, और अगर पीला हो तो इट विल बी बेटर थिंग, चूंकि पीला वस्त्र ज्यादा कारगर रहता है। कुश की चटाई हो तो वो भी बढ़िया है। अगर अनार के कलम से बना करके अगर बच्चों को वो छुआएं और उसका स्याही केसर का रहे और पहला अक्षर ओम लिखवाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत कारगर रहेगा। और मंत्र का तो मैं कहा ही कि डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले गुरु का ध्यान बहुत जरूरी होता है। और नक्षत्र की बात करें तो हम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो 2:33 तक है, तो उसमें दोपहर 2:33 तक है, तो उस दिन उस बीच अगर पूजा हो तो बेहतर रहेगा। जप की संख्या की बात करें तो 1000 से 10,000 तक का जप आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। ये भी बेहतर रहेगा। अगर स्फटिक के माले पे जप करते हैं, उनको अर्पित कर करके, पूजा कर करके, और फिर ले करके और वहां से उठा करके फिर उसी माले से अगर आप जप करते हैं तो
वो बहुत अच्छा होगा। मोर का पंख भी बहुत कारगर होता है माँ सरस्वती के कृपा प्राप्त करने के लिए, तो वो भी आप यूज करें। अब पूजा जो हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले किसी भी पूजा में ऐसी बातें होती है जो मैं नियम बताने जा रहा हूँ, लेकिन माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपने गुरु का ध्यान जरूर करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा अपरंपार है और गुरु का ध्यान बहुत जरूरी है। तो गुरु का ध्यान करने के बाद आप प्रारंभ करते हैं। उसके बाद गणपति का ध्यान, गणेश जी का वो अवश्य करें। दूब जरूर चढ़ाएं उस दिन गणेश जी को, और दूब चढ़ाने के बाद फिर अपने कुल देवी को भी याद कर लें। अपने जो आपका परंपरागत है, कुल की रक्षा करती हैं कुल देवी, तो कुल देवी का भी सम्मान बहुत जरूरी है। ये सब आपके जो कार्य प्रायोजन, आप जो अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें सहायक साबित होते हैं। ये इंट्रोड्यूसर होते हैं, ये आपको वहां तक आपकी बातों को, आपके मंत्रों को, आपके इच्छाओं को, जिस मनोकामना के लिए आप कर रहे हैं, उनको पहुंचाने का काम करते हैं। तो इनकी कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग फिर माँ सरस्वती का पूजन प्रारंभ करते हैं। और माँ सरस्वती का पूजन विधि से करने के बाद पुस्तक वगैरह तो रखा ही जाता है, आप लोग जानते ही हैं, कॉमन चीज है, तो मैं इस पे बहुत ज्यादा विशेष जोर नहीं दूंगा। लेकिन एक बात का और भी ध्यान रखें कि माँ सरस्वती की जब आराधना आप करते हैं, तो उसमें खीर का भोग अवश्य लगवाएं, उनको अर्पित करें, उनको चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में। क्योंकि खीर को माना गया है हमारे धर्म में कि बहुत जगह पहला भोजन भी खीर ही कराया जाता है बच्चों को, और ऐसे भी शांति का प्रतीक बनाया गया। हमारा कंसंट्रेशन बहुत डेवलप होता है, तो खीर का भोग अवश्य लगवाएं। और साथ में जो जप करें, तो मैं बार बार हर वीडियो में मैं ये बातें कहता हूँ कि जो मंत्र आप जपते हैं उसका दशांश हवन होना चाहिए। तो मान लीजिए 1000 आपने मंत्र जपा, तो 108 हवन भी होना चाहिए, फिर 11 बार तर्पण भी होना चाहिए। तो इन सब को भी ध्यान में रखते हुए विधिवत पूजा करें, जिससे आप उनके कृपा पात्र बने। और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, छात्रों के लिए कह रहा हूँ, विद्या अध्ययन करने वाले के लिए, कि वो 12 बजे के पहले उनका आराधना करें। जिनको चौक खल्ली छुआना है या पेन छुआना है, पहला बच्चे का प्रारंभ करना है, उनके लिए तो 2:33 तक का मुहूर्त है। लेकिन 12 बजे के पहले 8 से 12 के बीच का जो टाइम होगा, जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, तो उसमें दोनों चीजें आपको प्राप्त होती है, एक विद्या भी प्राप्त होती है, एक विजय भी प्राप्त होता है। तो इसके लिए उनके लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। और आप कृपा प्राप्त करें माँ सरस्वती का। और बहुत बहुत शुभकामनाएं भी मैं आपको दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनके मंत्र भी मैं डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद मेरा एक सेकंड वीडियो भी आएगा, जिनमें कुछ ऐसे श्लोक वगैरह मैं चर्चा करूंगा, जो अगर आप करते हैं, चूंकि अभी सरस्वती पूजा में टाइम है, तो स्टूडेंट्स तो बहुत दिनों से इंतजार करते हैं कि सरस्वती पूजा आए, चूंकि विद्यार्थियों की माँ सरस्वती एक उनके आराध्य तो हैं ही, कृपा पात्र उनका बनने के बाद कैरियर तो बनता ही है, साथ में उनका एक बहुत दिनों से इंतजार भी होता है। सरस्वती पूजा का इंस्टीट्यूट में, कोचिंग में, स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के लिए एक उत्साह स्पेशल रहता है। तो मैं सारे बच्चों, सारे विद्यार्थियों, सारे मित्रों, सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ ही मैं प्रार्थना करता हूँ माँ सरस्वती से कि विद्या और बुद्धि, सुबुद्धि ये सब दें, और कुबुद्धि, विकार को हमारे मन स्थिति से हटाएं। धन्यवाद।